Kakashi Sensei, there are ninja in that country too, aren't there? No, there are no ninja in the land of waves. Other countries. The existence of shinobi ninjas means military strength. That's how they protect themselves and maintain the balance of countries. The ninja villages are not controlled by the government. They're independent and have equal status. Now, a small island like the land of waves has natural protection from the sea, so there's no need. आप सबको आवाज आ रही है? अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे जो लॉसेज है फ्रिक्शन की वजह से। तो हमें फ्रिक्शन, जब लॉसेस पढ़ेंगे तो हमें एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आएगा। तो हमने कुछ एजम्पशंस मान रखे हैं इसमें। जो प्राउड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक एजम्पशन माने हुए कि भाई जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगा v की पावर n का। ठीक है, वेयर v है जो भी वेलोसिटी होगी फ्लो की, और n है जो पावर होगा। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है ना, जो बहुत ही ज्यादा रफ पाइप होते हैं उनके लिए v स्क्वायर माना जाता है, और जो थोड़े बहुत स्मूथ पाइप होते हैं वो v की पावर 1.85 माना जाता है। ये फॉर्मूला वॉर्मूला सब रिपीट कर देंगे, अभी टेंशन मतलब फॉर्मूले ही। ठीक है, तो हमने एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस माना है। ठीक है, तो वो होता है पर मीटर स्क्वायर, जो मतलब एरिया है पर मीटर स्क्वायर एट ए गिवन सरफेस एट यूनिवर्स वेलोसिटी। तो भाई इसकी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा एफ डैश इंटू जो एरिया आएगी इंटू वेलोसिटी जो भी हम लेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा एफ डैश ए इंटू वी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम एक पाइप सेक्शन एज्यूम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पाइप सेक्शन, जिसमें कोई एरिया वेरिया का चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप सेक्शन मान लिया। ठीक है, ये मान लो ये दो पाइप सेक्शन है ये। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इन दो सेक्शन के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे, और हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी। तो क्या होगा, P1 बाई रो जी, फर्स्ट वाले केस में हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, और सिमिलरली प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। तो हमने जो है ठीक है, तो हमने जो है कि भाई हेड लॉस निकालना है इस वाले केस में। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन आएगी उसमें जो एक्स्ट्रा आएगा वो HF और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब दोनों सेम ही लेवल से हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो Z1 और Z2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पाइप का जो एरिया यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो V1 इक्वल्स टू V2 ये भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो HF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी। इसको बोल देंगे स्पेसिफिक वेट रो जी, ये आएगी HF की वैल्यू, क्योंकि दोनों तरफ से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और Z1 इक्वल्स टू Z2 सेम है और V1 इक्वल्स टू V2 भी सेम ही है। ठीक है, अब हम एक लिखेंगे फोर्स की इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरफ से जो फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ से जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा P1,
इस पाइप के अंदर जो प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, और इस तरफ जो प्रेशर इस तरफ से लग रहा होगा वो लग रहा होगा P2, ठीक है, और जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो फ्लो के हमेशा डायरेक्शन अपोजिट में लगती है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फ्लो के डायरेक्शन में अपोजिट में लगती है, फ्लो हो रहा है इस साइड तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम यहां लिखेंगे कि भाई P1A जो भी फोर्स लग रही है प्रेशर की वजह से, माइनस P2A जो दूसरी तरफ से प्रेशर की फोर्स लग रही होगी, ठीक है, माइनस हम लिखेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया F से, और टोटल फोर्स को हमने 0 के इक्वेट कर दिया, ठीक है। हम मान रहे कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो P1 माइनस P2A इज इक्वल टू F हो जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो जाएगा लेंथ L में P1A माइनस P2A, ठीक है। तो हमने F डैश लिया था, वो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट लिया था, ठीक है। अब ये आएगा एरिया ऑफ वेटेड सरफेस। इसका मतलब होता है कि भाई जो सरफेस से फ्रिक्शन एक्ट करेगी, फ्रिक्शन किस पे एक्ट करेगी, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस पे एक्ट करेगी, जो सर्कुलर सरफेस है ना उस पे एक्ट करेगी, ठीक है। और एक सर्कल का जो होता है वो होता है पाई डी, जो सरफेस एरिया होता है किसी सर्कल का, और लेंथ पे एक्ट करेगी पाई डी इंटू एल, किसी लेंथ के लॉन्ग एक्ट करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन एक सरफेस फोर्स है, तो पाई डी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर, ये आएगी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। आइए बता दो किसी को ये चीज समझ में नहीं आई तो। ठीक है, तो हम P1 माइनस P2 को F डैश PL इंटू वी स्क्वायर बाई ए से, ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा F डैश अपॉन PL इंटू वी स्क्वायर बाई ए। अब इसको हम स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर देंगे, मतलब रो जी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो P1 माइनस P2 अपॉन W, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने एक पाइप लिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो उसमें एक तरफ से प्रेशर लग रहा है P1, दूसरी तरफ से प्रेशर लग रहा है P2, ठीक है। हमने एक पाइप का एक सेक्शन कट कर लिया। अब पाइप का सेक्शन यूनिफॉर्म है तो हमें पता है दोनों तरफ से एक ही लेवल पे है, तो डेटम हेड दोनों का 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी भी, क्योंकि अगर पाइप का एरिया यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन से देख सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है A1V1 इक्वल्स टू A2V2। अगर एरिया दोनों तरफ सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। उसके बाद में हमने एक जो क्या करा कि एक फोर्स की इक्वेशन निकली, नेट फोर्स की इक्वेशन लिखी। हम मान रहे हैं ये पानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसके कारण एक्सेलरेशन 0 हो गई, ठीक है। तो हमने इस तरफ से फोर्स लग रही है P1A, इस तरफ से P1A, इस तरफ से लग गई P1A, इस तरफ से लग रही है P2A। हमने इन दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया, ये P1A लग गई, ये P2A लग गई। अब इसमें हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लग रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमने इक्वेट कर दिया, P1A माइनस P2A किसके इक्वेट कर दिया, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन द लेंथ L, इस लेंथ के L के फ्रिक्शन। और हमने क्या करा कि फ्राउड रिजल्ट से बोला था कि F डैश एक फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, मतलब एक फ्रिक्शन कुछ भी मान लो, F डैश एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है जो एरिया ऑफ वेटेड सरफेस इनटू वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें फ्रिक्शन फोर्स देगा। तो P क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है पाई इंटू बी, ठीक है। L है जिस लेंथ के अलोंग ये लगेगा, क्योंकि L लेंथ का सेक्शन है, और V स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर। ये कब होती है, जब पाइप जो है बहुत ज्यादा रफ हो, V की स्क्वायर, जो हमने ये पहले देखा था, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने देखा P1 माइनस P2 इंटू एफ डैश इंटू पी एल इंटू वी स्क्वायर बाई ए। तो P1 माइनस P2 क्या करा इन्होंने, स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से। तो इससे क्या होगा कि हमने देखा था बर्नौलीज इक्वेशन में, मैं दोबारा बता देता हूँ, था P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HF, जो हेड लॉस हम निकाल रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से।
अब हमें पता है कि भाई वेलोसिटी दोनों तरफ सेम है तो दोनों तरफ से वेलोसिटी कट जाएगी, और दोनों तरफ से डेटम भी सेम है तो z1 इक्वल टू z2 भी कट जाएगा, तो hf किससे इक्वल आएगा, p1 माइनस p2 डिवाइड बाय रो जी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन किसके इक्वल आएगा, p1 माइनस p2 डिवाइड बाय रो जी, और इससे हमने इसको इक्वेट कर दिया। और जैसे इक्वेट करेंगे एरिया का लिखेंगे हम पाई डी स्क्वायर बाई 4। एरिया को जैसे आप पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिखोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। एक मिनट, हाँ ये रहा। जैसे ही आप ये लिखोगे कि 4 एरिया लिखोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर जो डी है ये पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, और पहले से यहाँ पे पाई डी है, पाई डी इंटू एल था, यहाँ देख लो ये जो p की वैल्यू होती है ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना होगा सरफेस का, कि सर्कुलर सरफेस का वो होगा पाई इंटू डी। ठीक है, पाई इंटू डी इंटू एल है, तो एफ डैश का पाई इंटू डी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डब्ल्यू। तो 4 ऊपर चला गया, एक डी से एक डी कैंसिल आ गया, तो ये इक्वेशन आ गई 4 एफ डैश एल वी स्क्वायर इंटू डी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, अब एफ डैश बाई जो ये क्या है डब्ल्यू, एफ डैश को हमने किससे, एफ डैश को हमने रिप्लेस कर दिया एफ डब्ल्यू बाई 2g। ठीक है, ये कॉफिशेंट लिखा है हमने, इस कॉफिशेंट को जो है अब एफ एफ डैश को हमने एफ डब्ल्यू बाई 2g से रिप्लेस कर दिया, या फिर वैसे वैल्यू होती है एफ डैश बाई एफ डैश बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बाई 2 होती है। ठीक है, तो ये होगी ये डार्क से, और इस एफ को बोलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ये जो एफ आएगा उसकी वजह से अब नई इक्वेशन बन जाएगी 4FL v² अपॉन में 2GD। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। और वैसे ये जो वैल्यू है ना ये 4F, इस एफ को बोलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ध्यान रखना, इस एफ को बोलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। लेकिन कई क्वेश्चन में आपको दिया होगा फ्रिक्शन फैक्टर 4। ये जो फ्रिक्शन फैक्टर जो नया आएगा वो एफ की वैल्यू होती है 4F के इक्वल। ये फ्रिक्शन फैक्टर आएगा ना, एफ मान लो इसको, फ्रिक्शन फैक्टर एफ, ये 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ एफसी के इक्वल होगा। ये कई क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि कई क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा होगा, कई क्वेश्चन में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा होगा। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन फैक्टर जब फॉर्मूला यूज होगा तो फॉर्मूला ये यूज होगा FL v² / 2GD। कब होगा, जब फ्रिक्शन फैक्टर यूज हो रहा है। और जब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बोला होगा क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 4FL v² अपॉन में 2g। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? बोल दो किसी को कोई डाउट है तो इसमें। बोल दो, पूछो पूछो, कोई किसी को डाउट है तो बोल दो, पूरा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को कोई प्रूफ में भी दिक्कत हो रही है तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए 4FL v² डिवाइड बाय 2GD। यहाँ पे F की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, इस वाले केस में जब 4F हो ऊपर। ठीक है, जब F का वैल्यू आप लेंगे फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ठीक है, और जैसे ही F की वैल्यू अगर किसी ने आपको बोल रखा हो फ्रिक्शन फैक्टर, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है FL v² अपॉन में 2GD। ठीक है, अगर कोई आगे न्यूमेरिकल होगा ऐसा तो मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये डार्सी विस्बैक फॉर्मूला होता है, इसे बोल, ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, 4FL v²/2GD। एफ क्या है, एक फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है, जो डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे, ठीक है, ये लैमिनार के लिए अलग होगा एफ की वैल्यू और टर्बुलेंट के लिए अलग होगी। जैसे इसमें चेंजेस का और प्रूफ होता है। एक आप अगले चैप्टर में आएगा आपके ओपन चैनल फ्लो में एक चेंजेस फॉर्मूला, उसका प्रूफ भी इसी से निकलता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एफ डैश इंटू पी एल वी स्क्वायर इंटू ए इंटू डब्ल्यू है ना, तो उसमें क्या करते हैं, बी की वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो। तो हम क्या करेंगे, ये सारा जो टर्म है ना ए डब्ल्यू को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, इस ए डब्ल्यू को इधर ले जाएंगे, ठीक है, और एफ डैश पी एल को नीचे ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, एक बार यहाँ पे जो दिया वी स्क्वायर, ठीक है। एक बार एम को मत देखिए आप, एम को बोलते हैं ए बाई पी, हाइड्रोलिक, वैसे एम की वैल्यू होती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं इसको, जो ए बाई पी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए अपॉन में पी, ए है एरिया, पी है पेरीमीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है, ये है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एच एफ एम डब्ल्यू अपॉन में एफ डैश एल, ठीक है। इस एच एफ अपॉन में एल को बोलते हैं आई, मतलब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, एच एफ बाई एल होता है आई की वैल्यू, इसे बोलते हैं हम आई, ठीक है। उसके बाद आ गया बचा डब्ल्यू बाई एफ डैश, ठीक है। वहां पे वी स्क्वायर था, वी को इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, और ये अंडर रूट डब्ल्यू बाई एफ डैश को बोलते हैं सी, ये होता है चेजिस कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला आता है वी इक्वल टू सी अपॉन में अंडर रूट एम आई, एम की वैल्यू होती है ए बाई पी, आई की वैल्यू होती है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। किसी को प्रूफ ना समझ आए तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, चेजिस का फॉर्मूला और डार्सी विस्पैक का फॉर्मूला, ठीक है। डार्सी विस्पैक का फॉर्मूला होता है 4FL v²/2GD, जहाँ पे F है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, अगर पेपर क्वेश्चन में पूछा फ्रिक्शन फैक्टर बोला हुआ तो आएगा फॉर्मूला FL v²/2GD। अब भी बताओ किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, पर है नहीं, बहुत इजी फॉर्मूला है, एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट पेपर में ये देख लेना जब भी सॉल्व करोगे। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में दिया हुआ है कि भाई पहला क्वेश्चन है कि हेड लॉस निकालना है फ्रिक्शन की वजह से, जिसमें पाइप की डायमीटर दी हुई है 250 mm और लेंथ दी हुई है 60 मीटर, और हमें बोल दिया कि भाई वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। एक बोल दिया हमें कि आप डार्सिस फॉर्मूला यूज करो, और एक बार बोल दिया आपको चेजिस फॉर्मूला यूज करो। अब स्टोक किसकी यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी? काइनेमेटिक। काइनेमेटिक की, सही है। और इसकी यूनिट क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की? सीजी में निकालते हैं ना स्टॉक्स तो। हाँ, स्टॉक सीजीएस में होता है, मीटर स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब मीटर में, एम आई वो मतलब एमजीएस में, एमकेएस में सॉरी, सीजीएस हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। हाँ सर। तो इससे हम सबसे पहले केस में हम निकाल रहे हैं, मैं बोला ना आपकी एफ की वैल्यू, एफ के भी कई फॉर्मूले हैं, एक मिनट, एफ के ठीक है।
8.8। देखो F की वैल्यू, अगर F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो कितनी होगी 16 अपॉन, ये पेज दिख रहा है सबको 8.8। यस सर। ठीक है, F की वैल्यू भी आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर 2000 तक है तो F की वैल्यू है 16 अपॉन में RE, और अगर 4000 से अबव है टर्बुलेंट के लिए तो इसकी वैल्यू होती है 0.079 RE की पावर 1/4। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, इसको रख ले। और F की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फैक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपकी बुक में तो शायद तक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ही क्वेश्चन दिए हुए हैं एक उपाध्याय में, पर अगर मान लो पेपर में किसी ने फ्रिक्शन फैक्टर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था चेजिस फॉर्मूला। चेजिस फॉर्मूला कुछ नहीं है, V इक्वल टू सी अंडर रूट MI। M की वैल्यू होती है A/P, एरिया अपॉन में पैरामीटर। M को बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, और I की वैल्यू होती है HF/L, मतलब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ के अलोंग हेड लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और C की वैल्यू आपको बुक जो भी पेपर में होगी वो आपको गिवन होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक कोई क्वेश्चन जैसे इस ये दिया हुआ है, ये हमें हेड लॉस निकालना है फ्रिक्शन की वजह से। पाइप की डायमीटर दिया 250, लेंथ दिया 60 मीटर, और वाटर फ्लो कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। हमें डार्सी फॉर्मूला से भी निकालना है और चेजिस से भी निकालना है। चेजिस के लिए सी की वैल्यू गिवन है, और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है 0.01 स्टॉप। नहीं, आपके सिलेबस में प्रूफ एक भी नहीं है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, बस। बस प्रूफ आपको इसलिए बताते हैं कि भाई आप जब भी कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी अप्लाई करोगे ना, कि फॉर्मूला कहीं अप्लाई कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत प्रूफ के बारे में आइडिया होना तो पता चल जाता है कि भाई सॉल्व कैसे, क्वेश्चन अगर ना भी करना आ रहा हो तो कैसे सॉल्व करना है, उसे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें मुझे डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और मुझे चेजिस का कांस्टेंट गिवन है, और डायनामिक विस्कोसिटी भी गिवन है। मुझे डायनामिक विस्कोसिटी किस लिए दी होगी? रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है आर रो वी डी बाय म्यू। और आपको पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में चेंज करने के लिए उसको डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो करते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली रो क्या होता है? रो वी डी बाय म्यू। तो म्यू बाय रो क्या हो गया? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वो यहाँ लिखा है वी डी बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और हमें इससे रो आर ई की वैल्यू पता चली। जब हमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू पता चली कि हमें पता चला ये 4000 से ज्यादा है, तो हमें पता है 4000 से ज्यादा हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 0.079 आर ई की पावर 1/4। ठीक है, इससे हम एफ की वैल्यू निकालेंगे। एफ क्या आएगा? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ठीक है, और ये फ्रिक्शन कॉफिशिएंट हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे आएगा 4FL/V²/2GD, जिसकी वजह से हमारा हेड लॉस है 1.18 मीटर। और इसी तरह से सेम क्वेश्चन हम करेंगे इसमें चेजिस में, और चेजिस में हमारा जो हेड लॉस आ रहा है वो 2.856 मीटर आ रहा है। हेड लॉस नहीं नहीं नहीं, चेजिस में हेड लॉस, हाँ चेजिस में भी हेड लॉस ही निकालना है। ठीक है, तो उसमें आ रहा है 2.856 मीटर। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आप डार्सी-वेईसबर्ग फॉर्मूला यूज करोगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए कि डार्सी-वेईसबर्ग फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, लैमिनार के लिए और टर्बुलेंट के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें याद कर लेना, और उसके बाद जो क्वेश्चन है सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएंगे। और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट है हमारे माइनर लॉसेस। ठीक है, तो माइनर लॉसेस में फर्स्ट आता है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे पाइप का जो डायमीटर है एकदम से एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, पाइप फिटिंग्स में ऐसा होता है कि कई बार पाइप बड़ा पाइप कनेक्ट करते हैं कि छोटे पाइप से।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही पाइप फ्लो करेगा तो पाइप तो इस तरह से फ्लो करेगा, कुछ पानी यहाँ पे रह जाता है और वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो इसे बोलते हैं एडीज लॉसेस। जो पानी की जो एनर्जी यहाँ लॉस्ट हुई है गोल गोल घूमने में, तो उसे कहते हैं एडीज लॉसेस। ठीक है। इसका भी प्रूफ आपके पेपर में नहीं है, बताना है तो मैं बता दूंगा। देखो इसके प्रूफ में कुछ नहीं होता। इसमें 3 प्रेशर एक्ट करेंगे भाई। एक तरफ से जो ये सेक्शन आपने एज्यूम करा 1 1 में, यहाँ प्रेशर, एक प्रेशर एक्ट करेगा जो एनलार्जमेंट के बाद जो पाइप में आपने दूसरा सेक्शन एज्यूम किया है, और एक जो प्रेशर एक्ट करता है वो इस एडीज की वजह से एक्ट करता है, जो मान लो P3 मान लो, P1 डैश मान लो, कुछ भी मान लो। तो आप इन 2 सेक्शन में सबसे पहले अप्लाई करोगे बर्नौलीज इक्वेशन, फिर आप अप्लाई करोगे फोर्स इक्वेशन। जैसे आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करोगे तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1, और यहाँ पे जो H है ये सिर्फ एनलार्जमेंट के लिए, सिर्फ सडन एनलार्जमेंट के लिए, ये फ्रिक्शन के लॉसेज अभी नहीं ले रहा है इसमें, क्योंकि हम सिर्फ एनलार्जमेंट का निकाल रहे हैं। इसकी वजह से वैल्यू होती है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G, सडन एनलार्जमेंट का। ठीक है। इसमें क्या होगा, जब जैसे Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी H की वैल्यू क्या आएगी, P1 माइनस P2 बाई W प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, फोर्स इक्वेशन, जैसे हमने उसमें लगाई थी, तो हम क्या लगाएंगे, P1 इंटू A1, जो पानी जो छोटे वाले पाइप में फ्लो कर रहा था इस वाले एरिया में, माइनस P2 इंटू A2, माइनस जो ये इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा A2 माइनस A1 का जो एरिया होगा, मतलब जो सिर्फ इस एरिया के ऊपर लग रहा हो, इस एरिया पे और इस एरिया पे एक प्रेशर, इस एरिया पे लगेगा जो एडीज का प्रेशर होगा, एक इस टोटल एरिया पे प्रेशर लगेगा जो P2 बोला हमने, एक इस एरिया पे जो प्रेशर लगेगा वो बोला हमने P1। तो 3 इक्वेशन आएगी, 3 मतलब एक इक्वेशन के 3 पार्ट आएंगे। ये आएगा P1 A1 प्लस P1 A2 माइनस A1। जो एडीज का जो लॉसेज होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंटली हमने फाउंड किया कि वो P1 जो प्रेशर है ना, जो एक्सपांशन से पहले का जो प्रेशर है उस पाइप के अंदर, उसके इक्वल होता है, तो वो हम P1 ही लेते हैं। ठीक है। और माइनस P2 इंटू A2, ये माना जाता है एक्सपेरिमेंटली, जो P डैश है, ये जो P-1 है यहाँ पे, ये P1 के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, हम इसको सॉल्व करेंगे। P1 A1 प्लस P1 A2 माइनस P1 A1, तो माइनस का P1 A1 और P1 A1 कट जाएगा और P1 A2 माइनस P2 A2 बढ़ जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस का P1 इंटू P2 इंटू A2। ठीक है। अब हम लगाएंगे मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है। आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन तो पता ही है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, अब उसका हम यूज करेंगे। ठीक है। वैसे एक होता है कि भाई जो भी फोर्स का जो चेंजेस होता है, चेंज इन जितना भी फोर्स होता है वो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है। ये होता है, ये आपको F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है। जो भी फोर्स होगा उसका जो चेंज होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम होता है M इंटू वी। ठीक है। M इंटू वी होता है, और इसकी रेट किसके इक्वल होगी, मोमेंटम सबको पता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, पता है ना, कोई तो बोलो। यस यस सर। अब इस मोमेंटम को अगर रेट बनाना है, तो मतलब टाइम के साथ हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो क्या आएगा, मास तो कांस्टेंट है। ठीक है। ये आ जाएगा dv बाई dt। dv बाई dt को आपको पता है क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन। ठीक है। मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वी। सर क्या हुआ, हाँ सर, मास इनटू डेंसिटी अपॉन द वॉल्यूम होता है ना, हाँ ठीक है। मास इक्वल टू। हाँ तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट लिखते हैं, लेकिन हम इसमें क्या ले रहे हैं, एम स्टार, कि भैया जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है m डॉट वी। ठीक है। m डॉट वी ले रहे हैं। ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा होता है रो a इंटू वी। ठीक है।
और पहले से एक वेलोसिटी पहले से हमारे पास, ठीक है। रो ए वी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, और ये किसके इक्वल इनटू मल्टीप्लाई करा हमने वेलोसिटी के, तो ये आ जाएगा रो ए इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, रो ए टू वी टू स्क्वायर माइनस रो ए वन वी वन स्क्वायर, ठीक है। दो हमने जो सडन लाइन किया है उसकी वजह से, और हमें पता है ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। ठीक है, अब इसकी जो a1 की वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने करी है ना सॉल्व, a1 की वैल्यू a2 v2 अपॉन में v1 आएगा यहाँ पे, इसके टर्म्स में हम पुट कर देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है p1 माइनस पी टू अपॉन डब्ल्यू वी टू स्क्वायर माइनस वी1 वी2 बाई जी, ठीक है। और अब ये जो वैल्यू है हम किससे पुट करेंगे, जो हमारी HC की इक्वेशन में है, जो स्टार्टिंग में हमने लिखी थी बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा v1 माइनस वी टू का होल स्क्वायर बाय 2g। प्रूफ नहीं समझ में आया मत याद करो, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस पता होना चाहिए कि सडन एनलार्जमेंट का क्या फॉर्मूला है, ये है v1 माइनस वी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। अब अगला आता है सडन कॉन्ट्रैक्शन, कि भाई जैसे आपने सडन एक्सपांशन करा दिया, अब कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, कि भाई इसमें भी सेम यहाँ पे भी लॉसेज होंगे, इस वाले केस में भी, ठीक है। तो इसमें जब पानी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको पता है कि भाई पानी को जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है एक सर्टेन एक्सटेंट तक, उसके बाद ही राइज करता है। ये आपने चीज देखी थी ओरिफिस में और ओरिफिस मीटर में, ठीक है। और इस एरिया को आपने नाम दिया था वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। वेना कॉन्ट्रैक्टा तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, मतलब वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है जहां पे एरिया मिनिमम हो, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट, तो हमें पता है कि v1 माइनस वी टू बाई होल स्क्वायर का सडन एनलार्जमेंट का, तो सडन जो कॉन्ट्रैक्शन का उसका फॉर्मूला भी सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन पे ले लेते हैं vc, ठीक है। तो अब हम v2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा v2 स्क्वायर बाई 2g vc अपॉन v2 माइनस 1, ठीक है। और हमें पता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2 से vc अपॉन में v2 की वैल्यू हो जाएगी a2 अपॉन में ac, और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, AC अपॉन में A2 को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका नया फॉर्मूला हो जाएगा FC का v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g1 अपॉन cc माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपने पहले वाले फॉर्मूले से ये दूसरा वाला फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। अगर आपको cc की वैल्यू किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो cc की वैल्यू आप मत एज्यूम कर लेना, सीधा 0.5 v स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर बाई 2g लिख देना, ये जो फॉर्मूला है। अगर cc की वैल्यू नहीं गिवन हो, अगर cc की वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला आएगा v2 स्क्वायर बाई 2g 1 अपॉन cc माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूला, ये मैं आपको एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख के भेज दूंगा, ठीक है। अब एंट्रेंस ऑफ द पाइप, एंट्रेंस ऑफ द पाइप का क्या होगा कि भाई कभी कोई पाइप जो है किसी रिजर्वॉयर से किसी पाइप के अंदर एंटर कर रहा है, तो हम मैंने पिछली बार एक प्रूफ आपको भेजा था कि भैया जो पाइप होता है जो वेलोसिटी का बना भेजा था v इक्वल टू अंडर रूट 2gh का, ठीक है। उससे मैंने ये बताया था कि दो थे उसमें कि भाई जो पाइप जब एंटर करता है ना उसके अंदर, पाइप के अंदर, तो उसके अंदर वेलोसिटी होती है, और जब पाइप एंटर नहीं करता तो वेलोसिटी 0 होती है। तो उसके कारण से इसका फॉर्मूला बनता है 0.5 v स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि जो पहले वाली वेलोसिटी है वो 0 एज्यूम हो जाती है, ठीक है। अब उसका लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, ठीक है। और किसी रिजर्वॉयर से अब एंट्रेंस हुआ तो जो पहले वाले केस में क्या होता कि इधर वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ दोबारा, ये प्रूफ हमने किया था ये एक कंटेनर था, हमने एक ऑरिफिस लगा रखा था, माउथ पीस लगा रखा था, और पानी ऐसे नीचे गिर रहा था, ठीक है। तो हमने ये देखा था, मैंने जो प्रूफ किया था उसमें कि भाई जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ना पानी की वो 0 होती है प्रूफ के थ्रू, और यहाँ पे एक वेलोसिटी आ जाती है जो होती है √2gh के बराबर, ठीक है। अगर पानी फ्री फ्लो में नीचे गिर रहा हो तो आ जाती है √2gh,
h, ठीक है। तो उसी तरह से हमने देखा है कि हर में फॉर्मूले में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2g है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जो v1 की वैल्यू 0 हो जाती है और इसी केस में ये जो वेलोसिटी आती है होती है 0.5 v स्क्वायर बाई 2g। सिमिलरली लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप आती है v स्क्वायर बाई 2g, ये आएगी v स्क्वायर बाई 2g। और सिमिलरली बेंड इन पाइप आएगी के वी स्क्वायर बाई 2g। के होता है कोफिशिएंट जो डिपेंड करता है कि कितने एंगल पे बेंड हो रहा हो, ठीक है। ये जो के जो कोफिशिएंट है ये वाला, ये डिपेंड करता है कि किस एंगल पे बेंड हो रहा है, थीटा कितना, जितने देर थीटा की वेरिएशन होगा उस हिसाब से के की वैल्यू का वेरिएशन होगा। इसके आपके टेबल भी होगी, नहीं दी हुई है वैसे, एक टेबल होगी, मैं आपको भेज दूंगा टेबल भी कि भाई के हिसाब से। और अब क्या होगा कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पाइप में कुछ आ रहा हो तो इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई 2g ए अपॉन में सी सी। ए मतलब याद करना है, मेरे हिसाब से कोई आएगा भी नहीं पेपर में। पाइप फिटिंग्स का भी आता है के वी स्क्वायर बाई 2g, बस आपको पता होना चाहिए। मेरे साथ फॉर्मूला तो ये कभी नहीं पूछेंगे आपसे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ए पाइप, ठीक है। पाइप में जितने भी है मेजर लॉसेस माइनर लॉसेस ये सब आपको याद होने चाहिए, इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और टाइप्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में शायद डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके कि भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस बताओ पाइप फ्लो में। तो एक तो आप मेजर लॉस बताओगे जो होगा फ्रिक्शन लॉसेस, फिर आप दूसरा बताओगे माइनर लॉसेस, माइनर में बताओगे सडन एनलार्जमेंट का जिसका फॉर्मूला होता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g, फिर सडन कंप्रेशन का सॉरी कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा v2 स्क्वायर बाय 2g 1 अपॉन में cc माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप दिखाओगे एग्जिट ऑफ द पाइप का, तो उसका आएगा v स्क्वायर बाय 2g एग्जिट ऑफ द पाइप का, ठीक है। अब उसके बाद में आप बताओगे कि एंट्रेंस ऑफ द पाइप का, पानी किसी रिजर्वॉयर में किसी चीज में एंटर कर रहा है, नहीं जैसे सॉरी पाइप में पानी एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.5 वी स्क्वायर बाई 2g। उसके बाद में अब कोई बैंड आ गया तो बैंड का फॉर्मूला होता है के वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, बैंड इन पाइप का। अब ऑब्स्ट्रक्शन का फॉर्मूला याद ना हो, बस ये पता होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन भी एक तरह का टाइप है, ठीक है। उसका नेक्स्ट होता है वेरियस पाइप फिटिंग की वजह से, वो होता है के वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ये कोफिशिएंट के जो है पाइप फिटिंग्स पे डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक सबको पता चल गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई हमें डिस्चार्ज गिवन है एक पाइप का जो 200 लीटर पर सेकंड है। हमें पता है 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। सबसे पहले हम इस डिस्चार्ज को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। हमें निकालना है हेड लॉस इस वाले क्वेश्चन में। व्हेन पाइप इज सडनली एनलार्ज्ड फ्रॉम 150 mm टू 300 mm डायमीटर, हमें पता है एनलार्जमेंट का जो हेड लॉस होता है वो होता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब क्या होगा कि हमें क्या पता है डिस्चार्ज गिवन है, तो हम डिस्चार्ज से वेलोसिटी निकालेंगे। डिस्चार्ज से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले v1 के भी निकालेंगे, जब एरिया 150 mm था, 150 mm का डायमीटर था, तो एरिया हो जाएगा v1 आ जाएगी q अपॉन में a1 जो आई 11.11। सिमिलरली हम v2 निकालेंगे जो होती है q अपॉन में a2, ठीक है, जो आएगी 2.82 मीटर पर सेकंड। तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई हमें रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ हॉरिजॉन्टल पाइप का, मतलब डिस्चार्ज दिया हुआ है। हमें डायमीटर बोला है कि सडनली एनलार्ज हो गया 250 mm से और 500 mm तक। हमें बोला है प्रेशर इंटेंसिटी दी हुई है स्मॉलर पाइप में, मतलब प्रेशर दिया हुआ है कि कितना है 13.73 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें बोला है लॉस ऑफ हेड निकालो ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो लॉस, अब सबसे पहले हमें इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले पूछा गया है लॉस ऑफ हेड, तो हमें पता है हमें v1 सेक्शन और v2 सेक्शन, जो हमें दो सेक्शन दिखाए गए यहाँ पे, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, हमें दोनों वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी।